तो आपका परिवार ये जो है ये कितने सालों से करता रहा है? सर मेरे पिताजी इसी काम को करते थे, मेरे पिताजी के पिताजी भी इसी काम में हैं, तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है सर। ये पिलखुआ को हथकरघा नगरी, हैंडलूम सिटी कहा जाता था। आपके देखने में इस पूरे हैंडलूम सिटी का काम बढ़ा है? ब्लॉक प्रिंटिंग तो आप कह रहे हैं आपका बढ़ा है, बाकी हैंडलूम तो ख़त्म ही हो गया, अब तो पावरलूम हो गया। जी जी सर। तो उनका काम कैसा पिलखुआ का बिजनेस पहले के मुकाबले पूरे सिटी का कम हुआ नहीं, हैंडलूम का काम तो सर बिल्कुल ख़त्म हो गया पिलखुआ में। हमारा ज़्यादा काम जो है, जो हम जो बता रहे हैं हमारा काम ज़्यादा हो रहा है, हमारा जाता है दिल्ली एनसीआर में, उसमें भी मोस्टली 80% नोएडा में। तो पिलखुआ के हिसाब से देखेंगे तो पिलखुआ में हैंडलूम का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना के बराबर है सर। मुझे नहीं लगता कोई यूनिट अभी हैंडलूम की पिलखुआ में चल रही है। वही हाल ब्लॉक प्रिंटिंग का भी है, पिलखुआ में ब्लॉक प्रिंटिंग भी अब ना के बराबर होती है बहुत। पहले कितने थे? पहले तो सर जब हम छोटे थे तो हम तो देखते थे हर घर में ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, यही काम होता था। छोटी छोटी टेबल होती थी, बैठ के लोग कर रहे हैं, लेडीज़ कर रही हैं, गली गली में धुलाई हो रही है, चद्दरें फैली हुई हैं, सब बहुत ज़्यादा काम होता था सर पहले। लेकिन अब आप ही का काम बढ़ा, बाकी ऐसे हाँ, उसका रीज़न है सर हमारा काम बढ़ने की। क्या पहले बहुत ब्लॉक मेकर पिलखुआ में होते थे हमारे बचपन में, धीरे धीरे काम ना होने की वजह से उन्होंने काम अपना ख़त्म कर दिया। क्या करेंगे सर जब कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने अपना कुछ को दूसरे काम में लग गए, कुछ करने लगा, अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हमारा क्या हुआ कि हम लोग बाहर का काम करने लगे, तो वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा के साथ जिन लोगों ने परिवर्तन किया। आज नोएडा में जिन फैक्ट्रियों की आप कह रहे हैं, हाँ। वो बड़ी बड़ी ब्रांड है, और वो इसी ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड लूम के नाम पर उनके दाम भी बहुत ऊंचे होते हैं। वो यहीं से सामान लेकर के प्रिंट ब्लॉक लेकर के कपड़ा कहीं और से हैंडलूम का बना के प्रिंटिंग करा करके और कपड़ा तैयार करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी जी सर, इसमें बहुत से एक्सपोर्ट भी करते हैं सर, बहुत से डोमेस्टिक में भी है। जैसे फेव इंडिया वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो उनका काम करते हैं जॉब वर्क भी कराते हैं, उनसे तैयार माल भी लेते हैं, फिर अपने शोरूमों में बेचते हैं। गुड अर्थ वाले हैं, बीबा वाले हैं सर, बहुत से लोग हैं जो इस काम को करते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत सारे एक्सपोर्टर सर, बहुत नोएडा में बहुत एक्सपोर्टर हैं जो इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है उनको। आपका क्या नाम है? जहीर अहमद। हाँ? जहीर अहमद। आप कब से ये काम करते हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। आपने अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सिखाया? ना बच्चों ने ना सीखा। बच्चों ने ना सीखा जी। तो? बस काम कमा पहले ही। हाँ? काम कमा पहले। काम पहले कमाई हो, अब ज़्यादा है काम। आपकी मजदूरी में इजाफा, पहले से कमाई बढ़ी है? हाँ बढ़ी है जी, बढ़ी है। और आप कब से करते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद है। हाँ। और मैं करीब 50 साल से काम कर रहा हूँ, और जो है अब भी कर रहा हूँ, तो जो है मैं इसी में ही लगा हुआ हूँ। आपके आमदनी का मामला कुछ बढ़ा पहले के मुकाबले? हाँ, पहले के मुकाबले में तो कुछ बढ़ा, लेकिन भाई यह है कि अपना चल रही है, गाड़ी सही है, अपना ठीक है। लेकिन आने वाले बच्चे अब ये सब काम नहीं करना चाहते? ना, वो नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते। चलिए फिर मैं अब आपको, कौन ये मेन है? अरे भाई मेराज जी, 30 साल 50 साल से आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आप मेन कलाकार तो ये है। इनकी क्या नाम है भैया आपका? मुमताज़। तो क्या, अच्छा डिज़ाइन आप बनाते हो? जी। और उसको काढ़ने का काम ये लोग करते हैं? जी, पहले हम इसे लकड़ी पे टिटिन पाउडर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से कार्बन लगा के फिर इस पर ट्रेसिंग करते हैं, और फिर उसके बाद में फिर कारीगर के पास जाता है, फिर वहाँ खुदाई होने के बाद में फिर यहाँ आता है फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग होने के बाद में तेल में जाने के बाद में फिर छपाई होता है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ। अभी तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ब्लॉग बन रहा है, तो ये जब कपड़े पे छपता है तो वो किस तरह का होता है। नेशनल हैंडलूम डे के दिन एक ख़ास पेशकश माहौल के आगे तरफ से आप देख रहे हैं। वो हैंडलूम नगरी कहे जाने वाले पिलखुआ के
पावरलूम, हैंडलूम का इन दिनों क्या हाल है, यही जानने के लिए आया हूँ। देखिए, ये हैंडलूम, पावरलूम जिसे अब कहा जाता है, ये उसकी चादर है जो कि पिलखुआ में तो अब कम तैयार होती है, मुरादनगर, अबाकपत, आसपास के इलाके में तैयार होके पिलखुआ में आती है। चूँकि पिलखुआ बेडशीट और तकिया कवर और पर्दे के कर्टन के लिए बहुत जाना जाता है, तो अभी भी अंतिम तौर पे माल जब यहीं तैयार होता है और ये कहा जाता है कि ये पिलखुआ का तैयार हुआ है, तो उसकी कीमत कुछ अलग सी हो जाती है। मैं आज आपको ये बातें, मैं अभी जो ब्लॉक आपको दिखा रहा था जो जहाँ तैयार होता है, वो ब्लॉक तैयार होके यहाँ पर ऐसे आता है। और ये देखिए, ये बॉर्डर है, ये बीच का प्रिंट है, और कैसे एक हैंडलूम की या पावरलूम की बेडशीट तैयार होती है। देखिए, पहले इसको बॉर्डर ऐसे रख के ऐसे ये इतना दूर रखते, फिर इतना दूर रखते, फिर इतना दूर रखते, ये ब्लॉक से ये काम हो गया। फिर ये जो प्रिंट है ये भी ब्लॉक है, इसको रख दिया। मैं तो केवल आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे तैयार होती है चीज़ें हाथ से और कैसे उसका महत्व है। हथकरघा दिवस है, प्रधानमंत्री ने भी हैंडलूम को बढ़ावा देने की आपसे अपील की है, और उन्होंने कहा कि आप वीडियो भी बनाइए, हैंडलूम के सामान भी खरीदिए। मैं भी सामान खरीदूँगा, अभी दिखाऊँगा आपको। तो अब आप देखिए कैसे हाथ से ब्लॉक अभी बन गया, इससे ये बन गया, अब इस पे कलर कैसे चस्पा होता है, देखिए। कौन सा कलर है? ये ब्राउन कलर है जी। छूटेगा कि नहीं? जी नहीं, पक्का कलर है हैंड का। हाँ, हैंड का कलर है, पक्का कलर है, एकदम हाथ से तैयार करते हैं। और लगाइए, बड़ा खूबसूरत उभर के आ रहा है। ये हाथ की कलाकारी है, हाँ? हाथ की कलाकारी है, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं इसको। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। आज हथकरघा दिवस भी है, मालूम है ना? जी। आज आप लोग छुट्टी नहीं मना रहे हथकरघा दिवस की? छुट्टी है। हाँ, छुट्टी है जी। तो आपकी कमाई पहले से बढ़ी है कि कमी हुई है? काम कम हुआ है कि बढ़ा है? काम तो अभी कम ही है पहले से, अभी बढ़ा नहीं है काम, बहुत कम हो गया, क्योंकि ये मशीन पे आ गया है ना ये काम। हाँ। ये हैंड से काम खत्म हो चुका है। कभी तो हाथ से कर तो रहे हो? कहीं तो ये तो अभी एक ही कारखाने में पिलखुए के, बाकी यहाँ पे बहुत सारे कारखाने थे, उन बंद हो चुके हैं। वो कारखाने बंद हो गए? जी। अच्छा, अब पहले जो हथकरघा में लोग लगे हुए थे हैंडलूम या पावरलूम में, अब वो दूसरे कामों को करने लगे? हाँ, कोई किसी काम में पड़ गया, कोई किसी काम कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है। हफीज़ुर रहमान। मेरा मेरे बाप, मैं खुद, हमारी तीसरी पीढ़ी इसी काम से है, चल रहा है धीरे धीरे। मैं अभी जयपुर काम करके आया हूँ, यही काम हैंडीक्राफ्ट। आपके बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या वो ये नहीं करना चाहते? मेरे पास अभी एक लड़का भी छोटा ही है जी, 2 लड़के। चलिए, तैयार कीजिए। देख रहे हैं आप, ऐसे बेडशीट तैयार होती है जिसको कि हैंडलूम की बेडशीट, पिलखुआ की फेमस बेडशीट जिसको कहते हैं हथकरघा की। मैं अब आपको दिखाता हूँ जब ये बेडशीट तैयार होती है, तो ये देखिए, अभी ब्लॉक से ये इस पे रंग चढ़ा रहे। जब तैयार हो के आपके बिस्तर पर आती है, जब आप बेड पे लगाते हैं, तो देखिए इस तरह से खूबसूरत हैंडलूम की बेडशीट तैयार होती है। आपको मालूम है, ये बाज़ार में जाकर के चाहे इसका दाम, आपको मालूम है, जैसा शोरूम वैसा दाम, जैसी कंपनी वैसा दाम ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पिलखुआ में इस बेडशीट को अभी यहाँ इनसे ख़रीदना चाहें तो आप कितने की दे सकते हो? मतलब आप बेचते तो नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि डायरेक्ट आप ही से लेना हो तो ये बेडशीट कितने की? अब इस टाइम तो ये 500 रुपये का सेट है, 500 कुछ रुपये का, 90 इंची, 90-100 है। 2 पिलो है इसमें और एक बेडशीट है, ये हाथ से तैयार होती है। हाथ से तैयार की हुई बेडशीट, किंग साइज ना? जी, 90-100 है, डबल बेड। अच्छा, वही हुआ। तो 2 पिलो कवर के साथ बेडशीट 500 रुपये, यही लागत है जी। बाजार में जाते जाते कितने की मिलेगी? जैसी दुकान, जैसी फर्म का नाम है वैसी होएगा, मतलब उसके हिसाब से। जैसा फर्म का नाम वैसा दाम। जी जी। मतलब 1000 से शुरू होगी, 800 से शुरू होकर 1500 तक जाएगी, या 1000 से शुरू होकर 2000 तक, क्या जाएगा? अब वो तो बेचने वाले के ऊपर बात है, अपना माल है, कितने में बेचे, 500 में बेचे, 100 में बेचे, 1000 में बेचे हैं। तो अभी भी ये हैंडमेड पिलखुआ की, भले कपड़ा कहीं से आता है, तैयार तो यही होता है।
बेडशीट 500 रुपये की मिलती है। लेकिन हैंडलूम के नाम पे, हथकरघा के नाम पर इन प्रोडक्ट्स के दाम बहुत बढ़े हैं। और जितना वो कहते हैं जितनी ऊंची दुकान होगी उतना दाम भी होगा। बहरहाल कुछ और रंग दिखाता हूँ। जो पिलखुआ अपनी बेडशीट के लिए, अपने तकिया के कवर के लिए, पर्दों के कपड़ों के लिए, हैंडलूम के लिए जाना जाता था, वो पिलखुआ अब उन चीज़ों से ख़त्म हो गया। नई नई चीज़ें अब बनने लगी। अब ये देखिए जो धागा आप देख रहे हैं ये पानीपत से आता है और ये इस तरह से पिलखुआ में अब ये स्कूल बैग, पिट्ठू बैग, स्कूल बैग बनाने के लिए ये देखिए पावर लूम के जरिए, जैसा मैंने कहा, कहने को हैंडलूम डे है लेकिन अब हैंडलूम की जगह पूरी पावर लूम ने ले रखी है। और ये देखिए स्कूल के बैग के कपड़े। जरा जाकिर, क्या नाम है आपका? जाकिर। जाकिर साहब थोड़ा बंद करवाइए, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो जाकिर साहब ये देखिए ये इस तरह से ये किस चीज़ का है? ये इसका स्कूल बैग बनता है। हाँ। स्कूल बैग जो होता है बच्चों के बैग। तो आप पूरा बैग बनाते हैं या बस ये कपड़ा कपड़ा ऐसा बनाते हैं हम? हाँ, फिर ये तैयार कहाँ होता है? तैयार ही होता है पिलखुआ में। इसके ऊपर जो है मांडी होती, प्रिंट होता, उसके बाद फिर ये सिलने जाता जब तैयार होता बैग इसका। फिर उसके बाद बाजार में। आप इस धंधे में कब से हैं? करीब 20 साल से। आपके पिता भी इसी में थे? हाँ, इसी में थे। तब आपके यहाँ हैंडलूम का काम होता था? हाथ का खड्डे का। वो हाथ से जो खड्डी जो कहते हैं चलाने वाला, वो तो पूरे पिलखुआ में बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया वो तो। उसके बाद पावर लूम आई है ये। पावर लूम आ गया। हाँ।